हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहिया स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2024 का ये जो एमसीक्यू है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा एमसीक्यू है वर्क पावर एनर्जी इस लेसन से है। तो चलो प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। पहले क्या दिया है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 36 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी। देखो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हो रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया है, मतलब मान लो कि हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू K है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 कितना है बोला उसने, 36 टाइम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है ना। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग का है वो K मान लेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 क्या हो जाएगा, 36 टाइम्स K। तो हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को ये नहीं बोला है कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, नहीं बोला है। हम लोग क्या बोला है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम निकालो बोला है, लीनियर मोमेंटम P है ना। परसेंटेज इंक्रीज इन P की वैल्यू निकालनी है। अब परसेंटेज इंक्रीज इन P की वैल्यू निकालनी है, तो सब में पहले समझ लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन P का फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल, चेंज इन मोमेंटम अपॉन ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100 है ना। तो अभी मोमेंटम निकालना है, दिया रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का और निकालना है मोमेंटम। मतलब सिंपल हम लोग को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन डायरेक्टली हम लोग को पता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, √2mk, वेयर K इज काइनेटिक एनर्जी, P इज लीनियर मोमेंटम। अब ये रिलेशन कैसे आया, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो उसलिए मैं बता देता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेसिक है, हम लोग को पता है, K की जगह K यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो क्या होता है, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर होता है ना। और मुझे एक चीज पता है कि मेरा P क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर हो गया और m से डिवाइड कर दिया और वी स्क्वायर हो गया। देखो m स्क्वायर वी स्क्वायर, एम वी पी है तो m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ p स्क्वायर बाय m है ना, या फिर p स्क्वायर बाय 2m है ना। क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2mk, और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2mk। आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो और डायरेक्ट इसका यूज करो। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब मुझे P और K का रिलेशन पता है, तो मैं क्या बोलूंगा, अब मुझे P1 P2 चाहिए। P1 क्या हो जाएगा मेरा, P1 K1 मेरा K है, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2mk, ठीक है। अब P2 क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा मेरा, √2m, K1 K है, K2 क्या होगा, P2 के लिए K2 लूंगा मैं 36 टाइम्स K, सो 36 टाइम्स K। अबे 36 को मैं रूट के बाहर निकालो, रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 होता है, तो मैं P2 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, 6 टाइम्स √2mk। अब 6 टाइम्स √2mk क्या है मेरा, P1 है, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। देखो परसेंटेज P इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा P मतलब ही क्या होता है, डेल्टा P बाय P1 इंटू 100, मतलब ही डेल्टा P क्या होगा अपना, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कॉमन ले लो और कट कर दो। देखो यहाँ पे P2 क्या है मेरा, P2 है रूट, या फिर P2 इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो आप, P2 इज इक्वल 6। ये क्या है मेरा, ये P1 है बराबर, तो मैं क्या लिख दूंगा, 6P1। तो P2 क्या है, 6 टाइम्स P1 है, तो P2 की जगह मैं लिखूंगा ये, क्योंकि √2mk क्या है, √2mk मेरा P1 है, तो 6P1 मैं ऐसे लिख सकता हूँ P2 की जगह पे, है ना। तो अब वैल्यू पुट कर दो। देखो P2 क्या है मेरा, P2 की जगह पे मैं लिख दूंगा 6P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो परसेंटेज इंक्रीज इन P, ये P1 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1, ये P1 अपॉन P1 इंटू 100, ये P1 कैंसिल, 6 माइनस 1 क्या होगा, 6 माइनस 1 होगा अपना 5 इंटू 100, मतलब 500% इंक्रीज इन
दी मोमेंटम, है ना, इंक्रीज इन द मोमेंटम कितना होगा, 500% होगा। अगर आप यहाँ पे 2m के डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी उसको कॉमन लेके कट करोगे तो भी आंसर वही आएगा, कैसे भी करो आंसर आने वाला वही है ना। समझ में आया? तो 500% इंक्रीज होगा मोमेंटम में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छा समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।